चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी विराजे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रथ यात्रा का समय आया तो रथ यात्रा, मूल रूप से रथ यात्रा का कारण यह था, जो यहां का कारण है वो कारण क्या है? भगवान इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करने के लिए यहां जगन्नाथ बन करके पधारे। अब आप में से कई लोगों ने कथा सुन रखी है पर कईयों ने नहीं सुनी। कल मुझे एक व्यक्ति बोले महाराज जी आप कई विषयों पे कह देते हैं कि आपने सुना है पर हमने नहीं सुना है वो, तो इसलिए आप बोल दिया करो। हमें लगा कि भाई रिपीटेशन क्यों करें, पर कर देते हैं। इंद्रद्युम्न राजा थे, कहते हैं उन्होंने इतनी तपस्या की, सतयुग में उनकी तपस्या प्रारंभ हो गई थी और सतयुग में ही उन्होंने ठाकुर जी का मंदिर निर्माण करा दिया था। ये इंद्रद्युम्न राजा कौन है? श्री अंगद जी महाराज, वही इंद्रद्युम्न राजा के रूप में पधारे, ऐसा भाव करते हैं। या जो विश्ववसु हैं उनको अंगद जी का रूप माना जाता है, दोनों भाव आते हैं। ठाकुर जी की प्रार्थना की कि आप प्रकट हो जाओ। भगवान ने कितने युग प्रतीक्षा करवा करके इनको स्वप्न देकर के कहा कि मैं नीलमणि रूप में विराजमान हूं, नील माधव रूप में विराजमान हूं, लेकिन यह नहीं बताया कि कहां विराजमान हूं। अब तो इंद्रद्युम्न राजा इतने व्याकुल हो गए, कहां है नील माधव, कहां है नील माधव, उन्हें खोजो। ये तो ऐसा हो गया कि अत्यंत प्यासा व्यक्ति पानी मांग रहा था, पानी कहां है, पानी कहां है। आपने कह दिया पानी जो है वो बलिया पंडा में है। अब ढूंढते रहो बलिया पंडा कहां है। आप बैठे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में और वहां हम कह रहे हैं बलिया पंडा में। अब ढूंढ, आजकल तो गूगल बता देता है बलिया पंडा कहां पर, तब तो नहीं था। ठाकुर जी ने केवल इतना कहा कि मैं नील माधव रूप में तुमको मिलूंगा, लेकिन कहां मिलूंगा, कब मिलूंगा, कैसे मिलूंगा, इसकी कोई उद्घोषणा नहीं की। और व्याकुल हो गए। तब व्याकुलता के कारण आपने अपनी पूरी सेना को लगा दिया, बोले ढूंढो कहां है नील माधव भगवान। तभी आपके एक मंत्रिमंडल में थे श्री विद्यापति जी। वो विद्यापति भ्रमण करते 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 एक बीहड़ जंगल में, जहां पर सबर जाति के लोग रहते हैं, जिन्हें कोलभील भी कहते हैं, वहां पहुंच गए। तभी वहां आपको एक परम सुंदरी ललिता नाम की कन्या दिखी। ये ललिता कौन है? ये विश्ववसु सवर की पुत्री थी और विश्ववसु सवर के यहां ही नीलमाधव भगवान थे। देखो ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं, अपना परिचय अपने आप ही कहीं ना कहीं से ठाकुर जी करा देते हैं, लेकिन परिश्रम आपको करना पड़ता है उनकी प्राप्ति के लिए। तो विद्यापति जी जैसी ललिता से मिले, ललिता इतनी सुंदर थी कि दोनों का प्रेम हो गया। ललिता ने जाकर के अपने पिता विश्ववसु जी से कहा कि मैं तो इनसे ही ब्याह करूंगी। विश्ववसु जी बोले ये ब्राह्मण हैं, हमको स्वीकार करेंगे? विद्यापति जी बोले नहीं, मुझे स्वीकार है। और ललिता जी का विश्ववसु जी से ब्याह हो गया। तभी विश्ववसु जी ने अनुभव किया कि रोज इनके ससुर जी, विद्यापति जी ने अनुभव किया कि इनके ससुर जी विश्ववसु सवर वो रोज सुबह कहीं जाते हैं और जब लौट करके आते हैं तो कस्तूरी, चंदन, कपूर, केसर की अद्भुत सुगंधी आती है। खोज तो चल रही थी नीलमाधव भगवान की। तो विद्यापति जी ने ललिता जी से पूछा कि आपके पिताजी सुबह सुबह कहां चले जाते हैं भोर में, और इतनी सुगंधी आती है उनमें से, कहां जाते हैं वो? तो उन्होंने बताया कि वो अपने ठाकुर की सेवा करने जाते हैं। क्या ठाकुर हैं? बोले नील माधव। हाँ, बोलो गंगा मैया की जय। तो विद्यापति, इनका विवाह किनसे हुआ? ललिता जी के साथ। तो ललिता जी किसकी पुत्री हैं? विश्ववसु सवर की। और विश्ववसु के यहां पर नील माधव भगवान की सेवा होती है गुप्त रूप से।
एक बात हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग माने तो। हमसे तो यह बात हो नहीं पाई, लेकिन अगर आपसे हो जाए तो करके देख लीजिएगा। अपने सेवा के ठाकुर जी को अति गुप्त कर लीजिए। ना उनका फोटो खींचना है, ना किसी को दर्शन कराने हैं। और जो कक्ष है, जिस कक्ष में ठाकुर जी विराजते हैं, उस कक्ष में कम से कम 1 वर्ष तक प्रयास कीजिए कि कोई नहीं जावे, केवल आप जाओ अपने ठाकुर जी के पास। आप सेवा करो, आप ही भोग पधराओ, आप ही श्रृंगार करो, और जो भी सामग्री लेकर के आते हैं ठाकुर जी के लिए, खिलौने लेके आओ, ठाकुर जी के लिए सखी स्वरूप लाओ, बंगले लेकर के आओ, जो भी लाओ सब बाहर लेकर के आइए, छुपा के लाइए सबको, क्योंकि घर वालों को भी नहीं पता चले क्या आया है। और 1 वर्ष तक अपने ठाकुर जी की आप सेवा बिल्कुल गुप्त रूप से कीजिए, गोपनीय रूप से कीजिए। ना उनकी फोटो कहीं डालिए, ना किसी को दिखाइए। घर के सदस्यों से भी कह दीजिए ये बाहर चित्र लगा हुआ है, इसी में दर्शन कर लो, भीतर नहीं आना है। हो सकता है कलेश भी हो जाए कई घरों में, लेकिन कोई बात नहीं, ठाकुर जी अगर प्रकट हो जाए तो कलेश सह लेना। हम आपको आचार्यों की परंपरा की अनुकूलता से ये बात बता रहे हैं, किसी को मत आने दीजिएगा। 1 साल बाद आप अनुभव करेंगे। 1 साल तो बहुत लंबा होता है, कुछ ही दिनों में आप अनुभव करने लगेंगे कि ठाकुर जी को आप जिस अवस्था में छोड़ के गए, ठाकुर जी उस विपरीत अवस्था में आपको मिलेंगे। आपके संग सेवा, आपके संग लीला करेंगे। क्यों? उसके पीछे कारण है। नित्य ठाकुर जी आपसे मिलते हैं, आप ठाकुर जी से मिलते हो। उससे क्या होगा? ठाकुर जी को यह विश्वास हो गया कि भाई ये प्रचार में नहीं है, ये केवल मेरो है। ये बाहर जाके किसी को बताता भी नहीं है, बाहर से अंदर आके किसी से कुछ कहता भी नहीं है। तो बहुत कठिन है सेवा, लेकिन करके देख लो। हम तो अपने लाल जी, हमारे बेचारे लाल जी तो सबके है गए, अब तो ये संभव नहीं, पर कभी ना कभी तो अवसर मिलेगा, हम करेंगे। किसी को मत दिखाओ, आप सेवा करो, आप ही भोग लगाओ, आप ही सामग्री पधराओ। फूल लेके आइए, किलो किलो फूल लेके आओ और छुपा के भीतर ले आए, और भीतर आके अपने आप बंगला बनाया, बंगले में ठाकुर जी को बैठाया, दर्शन आरती करी, उसके बाद सारे फूल उतार करके बाहर पधरा दिए। किसी को दर्शन मत करा। श्रीनाथ जी में 56 भोग लगता है। नाथ द्वार में आप 56 भोग की सेवा कर लीजिए, यजमान बन जाइए। आपको भी 56 भोग पवाते हुए ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। आपको उस काल, उस घड़ी में भीतर ले जाया जाएगा जब 56 भोग उठ रहा होगा। ठाकुर जी ने कैसे पाया, किसी को देखने का अधिकार नहीं है। कितनी उत्सव, कितनी लीलाएं श्रीनाथ द्वारा में ऐसी होती हैं जो सबके सामने होती ही नहीं है, भीतर ही भीतर हो जाती हैं। ठाकुर जी को उससे ये अनुभव होता है कि ये केवल मेरे प्रचार के लिए नहीं है, ये अपने लिए मेरी सेवा कर रहा है। तो ठाकुर जी धीरे धीरे सहज होने लग जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ लीला क्रिया करने लगते हैं। विश्व वसु सवर नील माधव भगवान की ऐसी ही सेवा करते हैं। किसी को नहीं पता, अपनी बेटी ललिता तक को दर्शन नहीं कराए हैं। लेकिन विद्यापति जी ललिता से कहने लगे, बोले मुझे भी तुम्हारे पिताजी के साथ उनके ठाकुर जी के दर्शन करने। ललिता बोली, बोलना मत इस बात को, मेरी इतनी आयु हो गई, मेरी मां के विवाह को इतने वर्ष हो गए, आज तक मां ने दर्शन नहीं किए, आज तक मैंने दर्शन नहीं किए, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने दर्शन नहीं किए, वो किसी को नहीं लेके जाते साथ में। कहते हैं नील माधव भगवान है, और नील माधव भगवान चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सब करते हैं। हम लोग देखने के अधिकारी नहीं है, इसलिए केवल पिताजी जाते हैं वहां पर। आप लोग बहुत सावधानी से सुनिए, बड़ी गूढ़ और बड़ी आनंदमयी कथा है। विद्यापति तो अब मन में ठान लिए कि मुझे कैसे भी दर्शन करने हैं। इंद्रद्युम्न राजा ने इस कार्य के लिए भेजा है कि ढूंढ के आओ कहां है नील माधव भगवान। तो विद्यापति ऐसा व्यवहार करने लगे, पत्नी भोजन देती है, वो कहते हैं मन नहीं है, इच्छा नहीं है। पत्नी बात करती है तो थोड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं। पत्नी सबके कारण पूछती है, बोल कारण क्या है, आप इतने उदास क्यों हैं? तो एक ही कारण देते हैं, नील माधव का दर्शन कराओ। एक दिन ललिता ने जाके अपने पिताजी विश्ववसु जी से कहा, पिताजी
अगर आपको ये बात पता चले कि आपकी बेटी का परिवार गृहस्थ आश्रम खत्म हो रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आप बोले कि पुत्री के गृहस्थ आश्रम को व्यवस्थित करने के लिए जो करना पड़े करेंगे। तो बोले मेरा गृहस्थ आश्रम अगर नील माधव भगवान के दर्शन करा करके संभलता हो तो आप क्या करोगे? मना कर दिया। बोले बिल्कुल नहीं, नील माधव भगवान के दर्शन नहीं होंगे, केवल नाम स्मरण कर लो, केवल चिंतन कर लो, दर्शन नहीं कराऊंगा मैं। चरणों में गिर गए ललिता। बोले मुझे दर्शन नहीं करने हैं, हम तो बचपन से सुनते आए कि हम उनके दर्शन नहीं कर सकते, पर मेरे जो पतिदेव हैं ये हमारे परिवार के सदस्य भी बने, इनको कैसे समझाएं हम? ये मुझसे बात नहीं करते, भोजन नहीं पाते, कुछ भी नहीं करते, आप कृपा कीजिए ना पिताजी, इनको दर्शन करा दीजिए। अनेक दिनों तक तो विश्ववसु मना करते रहे, लेकिन एक दिन पुत्री पर बहुत दया आ गई और नील माधव भगवान को कृपा करनी है, इसलिए उनके मन में भावना आ गई। बोले चलो ठीक है, तो दर्शन कराते हैं, लेकिन आंख पे पट्टी बांध के ले जाऊंगा ताकि रास्ता ना देख ले, नहीं तो रोज रोज पहुंच जाएंगे। विद्यापति बोले आप तो बस दर्शन करा दो। वो ठहरे विद्यापति, उनका नाम ही विद्यापति है। कहीं कहते हैं धान, कहीं कहते हैं सरसों की पोटली अपने कमर पर बांध ली और उसमें छेद कर दिया, और सुबह जब निकले हैं विश्ववसु ने आंखों पर पट्टी बांध दी है, लेकर के जा रहे हैं नील माधव भगवान का दर्शन कराने के लिए। सरसों गिरती जा रही है, आप जैसे ही ऊपर पहुंचे जाकर के पट्टी खोली, महाराज आहा नील माधव भगवान का दिव्य स्वरूप दर्शन करके आनंदित हो गए। बोले चलो हो गए दर्शन, अब वापस चलो। वापस लौट करके पुनः पट्टी बांध करके लेकर के आए। कुछ दिन प्रतीक्षा करते रहे विद्यापति। बोले अभी पौधे उग जाएंगे, उसके बाद तो रास्ता तो मिल ही जाएगा। लेकिन रास्ते के पीछे पीछे जाकर के जब नील माधव भगवान का दर्शन करने लगे, आप अति आनंदित हो गए। आपने तुरंत इंद्रद्युम्न राजा को खबर पहुंचवा दी कि महाराज नील माधव भगवान मिल गए हैं। युगों से चली आ रही प्रतीक्षा इंद्रद्युम्न राजा की अब पूर्ण होने वाली है। आनंद के साथ नाचते गाते हुए इंद्रद्युम्न राजा आ रहे थे। तभी क्या हुआ, कहीं कहते हैं नील माधव भगवान अंतर्ध्यान हो गए, कहीं कहते हैं देवता उनको लेकर के चले गए, क्योंकि वो जो रास्ता बनाया था सरसों डाल करके वो देवताओं को भी तो पता चल गया था। सोचिए, नील माधव भगवान की ऐसी सेवा विश्ववसु कर रहे थे कि देवताओं को भी नहीं पता कि वो कहां हैं। लेकिन वो सरसों का मार्ग देवताओं को भी मिल गया, तो कहते हैं देवता ले गए नील माधव भगवान को। इंद्रद्युम्न राजा आकर के कुंपित हो गए। सवर लोगों से युद्ध छिड़ने ही वाला था, तभी आकाशवाणी हो गई, बोले कि तुम चिंता मत करो, यही मेरा नील माधव स्वरूप प्रकट होएगा। बोले कहां जाओ? बोले चक्र तीर्थ पहुंच जाओ और वहां पर प्रतीक्षा करो, दारू ब्रह्म के रूप में मैं आऊंगा और तुम्हारे द्वारा सेवा स्वीकार करूंगा। अपनी पूरी सेना लेकर के इंद्रद्युम्न राजा चक्र तीर्थ पहुंचे। समुद्र के तट पर प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी सुंदर दारू बहती हुई आ रही। कैसे पता चला कि ये ठाकुर जी हैं? तो शंख चक्र गदा पद्म चारों अंकित थे। हजारों की सेना लगा दी, लेकिन वो दारू, वो लकड़ी, ठाकुर जी का स्वरूप जिसमें अभी आकृति नहीं बनी है, उठा ही नहीं पा रहे हैं। खूब प्रयास किया, हाथियों से खिंचवाया, लोगों ने उठाया, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। तब अंत तो गत्वा आकाशवाणी हुई कि जिसके लिए आए हैं उसी से उठेंगे। तब इंद्रद्युम्न राजा, मतलब मानो मान हनन कर रहे हैं इंद्रद्युम्न का, राजा नहीं हो तुम, अब हम तुम्हारे यहां आए, अब तुमको सेवक बनना पड़ेगा। इंद्रद्युम्न राजा जैसे गए, विशाल दारू ब्रह्म को एक भुजा से ही उठा लिया। ठाकुर जी हल्के हो गए और कंधे पर बैठ करके सीधे उनके साथ चलने लगे। और सबसे पहले महाप्रभु जी का वह विग्रह आया गुंडीचा, जहां हम लोग कल या परसों में जाएंगे दर्शन करने। एक प्रकार से ठाकुर जी की वहां जन्म वेदी कहा जाता है उसको,
ठाकुर जी का मायका भी कहते हैं, घर भी कहते हैं। ठाकुर जी ने वहां आज्ञा कर दी कि हमारा स्वरूप निर्माण कराओ। अनेकों रूप बनाने वाले आए, अनेकों शिल्पकार आए, लेकिन कहते हैं छेना हथौड़ी उठाते हैं और जैसे ही करने लगते हैं तो जैसे किसी लोहे पर प्रहार करने पर खन्न आवाज और चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे निकलने लगी। कोई ठाकुर जी का निर्माण नहीं कर पाया। तभी वहां एक विशेष परिवार के सदस्य, जिनका परिवार आज तक ठाकुर जी का स्वरूप निर्माण करता है, वे आए। उन्होंने आकर के ठाकुर जी का स्वरूप बनाया, लेकिन उन्होंने नियम रख दिया कि मैं एकांत में बनाऊंगा। दूसरी बात, आप बार बार आकर के डिस्टर्ब नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, एकांत में बैठ करके ठाकुर जी का स्वरूप निर्मित होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी बनना है? बोले आप बाहर से आवाज सुनते रहना, अंदर छेनी हथौड़ा की आवाज आती रहे, उससे पता चलेगा कि ठाकुर जी बनने हैं। 25 दिन 24 दिन की लगभग उन्होंने आज्ञा की, इतने दिन में ठाकुर जी बनेंगे, लेकिन 14 दिनों में ही आवाज आनी बंद हो गई। रानी घबरा गई, राजा घबरा गए। आपने व्याकुल हृदय से एक दिन प्रतीक्षा की और फिर प्रतीक्षा का बांध टूट गया। बोले कि ठाकुर जी वयोवृद्ध हैं जो बना रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो भीतर ही पधार गए हों, देख तो लें एक बार। जैसे ही द्वार खोल करके देखा, महाप्रभु जगन्नाथ जी का सुंदर विग्रह वहां विराजमान, श्री बलभद्र जी महाराज, श्री सुभद्रा जी और श्री सुदर्शन जी, चारों रूप प्रकट हो गए। बोलो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो गया। लेकिन इंद्रद्युम्न राजा घबरा गए। हाय राम, ये मैंने क्या किया? अभी पूर्ण तिथि पूरी हुई नहीं, उससे पहले ठाकुर जी का मंदिर खोल दिया तो अधूरे ठाकुर जी रह गए। कैसे नेत्र हैं, कैसा मुख है, हाथ भी नहीं बने हैं, उदर भी नहीं बना है, ठाकुर जी तो अधूरे रह गए। तभी ठाकुर जी ने आकाशवाणी करते हुए कहा, नहीं इंद्रद्युम्न राजा, ये परिपूर्ण स्वरूप है। बाकी के स्वरूप मानव दर्शन के लिए हैं, इसलिए उनमें हस्त कमल, चरण कमल, नासिका, कान सबका दर्शन होता है। परंतु ये तो श्री राधा भाव, विरही भाव विगलित स्वरूप है। ब्रजवासियों के विरह में द्वारिका में मेरा श्री अंग पिघल गया था। वही स्वरूप मैंने नारद जी को आज्ञा करके कहा था कि मैं कलयुग में प्रदान करूंगा सब जनमानस को दर्शन कराने के लिए। वही ब्रजवासियों के विरह में मेरा प्रेम विगलित स्वरूप ही यहां जगन्नाथ बन करके आया है। इसलिए तुम इनको अधूरा मत समझो, ये मेरा परिपूर्ण श्री राधा भाव परिपूर्ण स्वरूप है मेरा, इन्हें स्वीकार कर। आहा, अब सतयुग में बना हुआ मंदिर, उसमें ठाकुर जी को विराजमान करना था। रथ का निर्माण हुआ और जैसे ही रथ पर आरूढ़ होकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी वापस श्री मंदिर की ओर आने लगे, कहते हैं गुंडीचा महारानी रथ के आगे लेट गई। जिस प्रकार श्री ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा गए थे तो गोपियों की स्थिति हुई, वैसी गुंडीचा महारानी की हो गई कि आप मेरा घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं नाथ? आप यहां से क्यों वापस जा रहे हैं? राजा के समझाने पर भी गुंडीचा नहीं मानी, अनेक विद्वानों के द्वारा समझाने पर भी गुंडीचा नहीं मानी। तो कहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी सचल हो गए और रथ से उतर करके नीचे आए और आकर के गुंडीचा को हृदय से लगाया और कहा, मां आप चिंतित क्यों होती हो? बोले मैं कैसे रहूंगी, आप मेरा घर छोड़ के जा रहे हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, मां विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए मेरा श्री मंदिर में जाना आवश्यक है। मैं घर पर बैठ करके जगत कल्याण नहीं कर पाऊंगा, मुझे मंदिर में जाना पड़ेगा। वहीं आकर के सब, अब यहां तो घर है, आज की बात होती तो गुंडीचा में भी दर्शन करते लोग, लेकिन उस समय में लोग कहीं ना कहीं विचार तो करते गुंडीचा तो घर है, राजा का निवास है, यहां पर कौन जाए कौन नहीं जाए, कहीं इस कारण से लोग दर्शन करने नहीं आए तो। और पूरी व्यवस्था और पूरे नियम से वो मंदिर बना है, सतयुग युग का बना हुआ मंदिर है, उसमें मुझे विराजना है मां। पर मैं वचन देता हूं
हर साल स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद मैं स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर के आपके घर आऊंगा और फिर यहीं रह करके अपनी माँ के द्वारा प्रदत्त किए गए लालन पालन भोग सामग्री सबको स्वीकार करूंगा। साल भर तो मैं जगत कल्याण के लिए मंदिर में विराजूंगा, पर साल में एक सप्ताह के लिए मैया मैं आपके पास आऊंगा, आप चिंतित मत हो। गुंडीचा मैया फिर भी नहीं मानी, बोले आप तो ऐसे ही आश्वासन यशोदा मैया को दिए थे कि परसों आ जाऊंगा, और परसों के बरसों बीत गए, आप लौट करके नहीं आए। तब भगवान ने गुंडीचा मैया को हृदय से लगाया, और हृदय से लगाते ही गुंडीचा मैया को यह भाव दिखाया कि मैया आप कोई और थोड़ी हो, आप यशोदा ही तो हो। यशोदा ही तो गुंडीचा के रूप में आई हैं। ये नंद बाबा ही श्री नील इंद्रद्युम्न राजा के रूप में आए हैं। मैंने जो वचन दिया था कि मैं आऊंगा, वो मैं जगन्नाथ वेश में पूरा करूंगा। आप यहीं विराजो। ये गुंडीचा वृंदावन है और श्री मंदिर द्वारिका है, और मैं द्वारिका से निश्चित यहां आऊंगा और आकर के आपको सुख प्रदान, अपना वचन निभाऊंगा। ठाकुर जी वर्षों पूर्व दिए गए द्वापर के वचन को निभाते हैं रथ यात्रा करके। ठाकुर जी ने कहा था कि मैं आऊंगा ब्रजमंडल, और ठाकुर जी जाते हैं। इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा मैया दोनों चरणों में बैठ गए। भगवान बोले वरदान मांगिए, क्या चाहिए। इंद्रद्युम्न राजा ने वरदान मांगा कि हमारा वंश आगे ना बढ़े। क्या मांगा? हमारा वंश आगे ना बढ़े, ऐसी कृपा करो। और ठीक उसी समय गुंडीचा मैया ने क्या मांगा? हमें एक संतान हो जाए, एक पुत्र हो जाए। नीलाद्रीनाथ जगन्नाथ भगवान हंसने लगे, बोले कि ये क्या कह रहे हैं आप दोनों। इंद्रद्युम्न राजा ने पत्नी की ओर देखा, बोले क्या मांग रही हो तुम ठाकुर जी से? बोले मैं तो संतान मांग रही हूं। आप क्या मांग रहे हो? बोले मैं तो कह रहा हूं कि संतान ही नहीं हो। अब पति पत्नी दोनों विपरीत अवस्था मांगेंगे। ठाकुर जी बोले कैसे पूरी होगी? इंद्रद्युम्न राजा कह रहे हैं संतान नहीं चाहिए, और गुंडीचा मैया कह रही है संतान चाहिए। दोनों में वहीं पर ही महाराज द्वंद्व सा होने लगा। संतान चाहिए, वो बोले संतान नहीं चाहिए, संतान चाहिए, संतान नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले बस 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 रुको, हम तुम्हारा समाधान करते हैं। इंद्रद्युम्न राजा को संतान नहीं चाहिए, आपकी पत्नी गुंडीचा को संतान चाहिए। अब ये तो एक ही क्रिया से पूर्ण हो सकता है। बोले क्या? मैं ही आपकी संतान बन जाता हूं। आज के बाद आप पूरे विश्व में कह दीजिएगा कि कितने बालक हैं? बोले 3 बालक हैं, 2 लाला 1 लाली। लाला कौन है? बोले बलभद्र और श्री जगन्नाथ हमारे लाला हैं, और श्री सुभद्रा जी हमारी लाली हैं। बंधुओं, आज भी महाप्रभु जगन्नाथ संभवतः आगामी चतुर्दशी को, कब है चतुर्दशी? आज है कि कल है? कल है संभवतः चतुर्दशी को। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न राजा का श्राद्ध करते हैं, क्योंकि वे मेरे पिता हैं। ब्राह्मण भोज कराते हैं। आज भी महाप्रभु जी अपने पिताजी का स्मरण करके अपने पिता भाव की पूर्ति करते हैं। हाँ? मार्गशीर्ष में श्राद्ध करते हैं तृतीया को। हाँ? 3 दिन तक श्राद्ध करते हैं अपने पिताजी का स्मरण करके। महाप्रभु जगन्नाथ जी आज भी इंद्रद्युम्न राजा का स्मरण करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, दक्षिणा वितरण करते हैं, अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करते हैं। परमात्मा होते हुए पुत्र धर्म का निर्वहन करते हैं, और हम जीवात्मा होते हुए भी पुत्र धर्म का निर्वहन नहीं करते। ठाकुर जी का ऐसा भाव। अब ये तो है एक भाव रथ यात्रा का, पर दूसरा भाव प्रकट करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी पधारे, आपने यहाँ के उस समय के राजा से कहा कि आप हमको एक सेवा प्रदान कर दो। बोले क्या? महाप्रभु जगन्नाथ जी गुंडीचा जाएंगे, उससे पहले गुंडीचा मार्जन होगा, गुंडीचा को स्वच्छ किया जाएगा।
गुंडीचा को बढ़िया कलशों में जल भर भर के धोया जाता है, बुहारा जाता है, सुंदर झाड़ू लगाते हैं, पहुंचते हैं, सुंदर बनाते हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं। राजा ने कहा कि प्रभु आप तो हमारे पूजनीय हैं, हमारे वंदनीय हैं, ये सेवा तो सेवक लोग कर लेंगे ना, आपको करने की क्या आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये सामान्य झाड़ू पोंछा की सेवा नहीं है। जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा, कोई गुंडीचा देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, वहां मां को कृपा करने के लिए जाते हैं, ये भावना तो एक है, पर मूल भावना तो ये है ठाकुर जी द्वारिका से वृंदावन जा रहे हैं। राजा ने कहा ठाकुर जी तो द्वारिका से वृंदावन कभी नहीं गए, द्वारिका आने के बाद ठाकुर जी का वृंदावन गमन तो हुआ नहीं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कथा सुनाते हैं, बोले कि एक बार गए। कब गए हैं? कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हुआ था, और सूर्य ग्रहण के काल में सब द्वारिकावासी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, और यहां से सब ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। ना तो ब्रजवासियों को पता है कि वहां द्वारिकाधीश और द्वारिकावासी आ रहे हैं, ना द्वारिकाधीश और द्वारिकावासियों को पता है कि यहां ब्रजवासी आ रहे हैं। केवल द्वारिकावासी और ब्रजवासी गए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग वहां इकट्ठे हुए थे सूर्य ग्रहण पर यज्ञ करने के लिए। लेकिन जैसे सूर्य ग्रहण काल में वहां सब एकत्रित हुए, तब धीरे धीरे खबर उड़ने लगी, और उड़ते उड़ते ठाकुर जी तक पहुंची कि ब्रजवासी यहां आए हुए हैं। ब्रजवासियों का नाम सुनते ही, यहां आए हुए हैं सुनते ही, ठाकुर जी इतनी तत्परता से पूरी व्यवस्था में लगे थे। सूर्य ग्रहण में ऐसे यज्ञ होगा, ऐसे हवन होगा, ऐसे वेद पूजन होगा, पाठ होगा। लेकिन जैसे ही सुना कि ब्रजवासी आए हैं, ठाकुर जी तो बल दाऊ दादा से बोल, दाऊ दादा आप ही संभालो, अब मैं संभाल नहीं पाऊंगा। चिंतित हो गए ठाकुर जी। इच्छा तो हो रही है मैं कैसे भी ब्रजवासियों के सन्मुख पहुंच जाऊं, लेकिन एक कदम बढ़ाते ही ठाकुर जी रुक जाते हैं। बोले किस मुंह से जाऊं? मैया पूछेगी लाला इतने दिनान बाद आयो है तो का जवाब दूंगो? नंद बाबा मुंह को गोद में उठावे को आएंगे तो मैं किस मुंह से उनकी गोद में जाऊंगो? मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सबरे सखा, ये मोते कहेंगे लाला तेने बढ़िया सखा बनो हमारो, इतने साल है कि मिलो नहीं, मैं कहां उत्तर दूंगो? तो ठाकुर जी हर एक घड़ी बाद सोचते हैं कि अब मैं जाऊं ब्रजवासियों से मिल के आऊं, लेकिन फिर रुक जाते हैं, मैं कहां कहूंगो? सूर्य ग्रहण का समय आया, सुंदर स्वर्ण के सिंहासन पर ठाकुर जी को विराजमान किया गया। भारतवर्ष के कोने कोने से विप्रदेव आए हैं, कोई तुलसी अर्चन कर रहे हैं, कोई सहस्त्र कमल अर्चन कर रहे हैं, कोई पुष्प अर्चन कर रहे हैं, कोई रत्न अर्चन कर रहे हैं। सब ठाकुर जी के चरणों में कहीं से तुलसी चढ़ाई जा रही है, कहीं से पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं। पर ठाकुर जी उस समय केवल नेत्र बंद करके ये बार बार विचार कर रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं, मुझे कृपा करनी है। लेकिन बार बार ठाकुर जी भूल जाते हैं कि मैं परमात्मा हूं, फिर सोचते हैं मैं तो लाला हूं। यहां ब्रजवासी बाहर डोल रहे होंगे, यशोदा मैया नंद बाबा यहीं कहीं आसपास ही होंगी। जोर से सुगंधी भीतर लेते हैं कि वायु में कहीं नंद बाबा की हृदय की, यशोदा मैया की हृदय की सुगंधी मुंह को आ जाए। यहां नंद बाबा को पतो चली कि द्वारिकाधीश आए, हमारो लाला आयो। नंद बाबा ने धीमे से जाकर के ये खबर यशोदा मैया को सुनाई। बोली अरी मेहर एक बात बताऊं? बोले कहा, हमारो लाला कन्हैया वो कुरुक्षेत्र में है। ये सुनते ही यशोदा मैया तो उठ खड़ी हुई, नेत्रों से कम दिखाई देता है। कहा सुनी मैंने, लाला कुरुक्षेत्र आयो है? बोले हाँ मेहर, लाला कुरुक्षेत्र में। भाव विह्वल हो गई, हाथ पकड़ लिए नंद बाबा के। बोले मुझे एक बार दिखाए दो, मुझे एक बार मिलाए दो। अब यहां नंद बाबा संकोच कर रहे हैं। यशोदा 100 से भी अधिक वर्ष हो गए हैं लाला को गए भय, और मैं और मेरे तेरे हृदय को भाव तो है ही कि लाला से मिलना है, पर वास्तविकता तो अब सबसे छुपी नहीं है कि लाला मूल रूप में बेटा तो देवकी वसुदेव को है ना, और अब तो वो द्वारिका को राजा बन गयो है। सब वाकू राजा महाराजा कहकर के पुकारे हैं।
हमने तो सुनी है 16,108 ब्याह है गए, बड़े बड़े राजघराने की कन्यांते वाको ब्याह भयो है। हम भोरे भारे से ब्रजवासी जामेंगे, हमको देख करके कहीं लाला को संकोच है गए हो तो कैसे जाएंगे? यशोदा मैया बोली, यही संकोच को चिंतन करते करते जीवन निकल जाएगा। अरे मेरी एक इच्छा पूरी कर दो बस, अब पता ना कब प्राण चले जाएं। एक बार लाला को, एक बार मेरे कन्हैया को मुंह को दिखाए दो। मैं देखना चाहूं लाला के नैन नक्श अबहु वैसे ही हैं, हाथ पांव वैसे ही हैं कि कछु परिवर्तन आ गयो है। एक बार तो दिखाए दो। और श्री नंद यशोदा अति वृद्ध हैं, दोनों धीमे धीमे हाथ पकड़ करके जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, भैया ये द्वारिका वासी इनको शिविर कहां है? ये कथा श्री चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं यहां के राजा को, और बता रहे हैं कि मूल रूप से रथ यात्रा क्यों होती है। पूछते जा रहे हैं द्वारिका वासी कहां है? जैसे ही द्वारिका के शिविर में पहुंचे, और वहां तो असंख्य लोग नर नारी घूम रहे हैं, और सब कोई माला जाप कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई आराधन कर रहे हैं, कोई देव पूजन कर रहे हैं, क्योंकि अब ग्रहण काल है। नंद बाबा जाके बोले, भैया हमारो कन्हैया कौन से कमरा में है, हमारो कन्हैया कौन से शिविर में है, हमारो कन्हैया कहां बैठो है? द्वारिका के लोग बोले, कौन कन्हैया? अरे हमारो गोपाल। बोले, कौन गोपाल? अरे हमारो लाला। बोले, कौन लाला? अरे तुम्हारो द्वारिकाधीश। तो ऐसे बोलिए ना, क्या आप कन्हैया बोल रहे हैं, गोपाल गोविंद क्या बोल रहे हैं? राजा धीराज महाराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक वसुदेव नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान, ऐसे कहिए। अब हम तो भैया बोले को ना इतना लंबो चौड़ा, हम तो वृंदावन ते आए, हम तो कन्हैया गोपाल गोविंद ही बोले, कहाँ हैं? अच्छा, वो सामने सभागृह है ना, वहां पर असंख्य ब्राह्मण देव उनकी अर्चना कर रहे हैं। आप लोग जाइएगा, कोने में खड़े होकर दर्शन कर लीजिएगा, अभी ग्रहण काल है, आराधना चल रही है, वहां पर विक्षेप मत कीजिएगा। नंद यशोदा बोले, हाँ ऐसा ही करेंगे। ऐसी सभा थी, असंख्य लोग बैठे थे, और दूर आकर के नंद बाबा यशोदा मैया पीछे खड़े है गए। नंद बाबा ने प्रथम दृष्टि में जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी की अवस्था 100 वर्ष के आसपास हो गई है, लेकिन ठाकुर जी का यौवन आज भी बाल कृष्ण की तरह है, आज भी वैसे ही कमल नेत्र हैं, आज भी ठाकुर जी के गुलाबी गाल हैं, आज भी अभी तक मुख पे रेशे प्रकट नहीं हुए हैं, ये दाढ़ी मूछ आदि अभी ठाकुर जी के आई नहीं है। रोने लगे नंद बाबा। यशोदा मैया बोली, कहां भयो? बोले, अरे यशोदा तोको तो दिखेगो नहीं, लाला सामने ही बैठो है, मुंह को दिख रहा है। यशोदा मैया तो व्याकुल लगे, मुंह को लेके चलो, मुंह को समीप लेके जाओ, मैं देखूंगी लाला को। ना अभी मना करिए ना, सबन ने पीछे खड़ी रहे। यहां यशोदा मैया थोड़ी हट करने लगी, जिद करने लगी, पीछे के लोग थोड़े से अव्यवस्थित जैसे हो गए, सब कहने लगे थोड़ी शांति रखिए, ठाकुर जी की आराधना चल रही है। और वो शांति कराते 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 थोड़ी आगे तक आवाज आई तो भगवान के नेत्र खुले कि ऐसी अव्यवस्था कहां हो रही है। और जैसे ही ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके पीछे देखा, 80 बरस के थे नंद बाबा जब लाला भये, आज कितनी अवस्था है ठाकुर जी की। नंद बाबा 200 वर्ष के आसपास है, बड़ी दाढ़ी, वयो वृद्ध स्वरूप है गए है नंद बाबा को। जैसे ही ठाकुर जी ने नंद बाबा देखे, और नंद बाबा के बगल में खड़ी भाई यशोदा मैया हट कर रही है, मुंह को लाला से मिलनो है। ये दृश्य जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, आराधना तो सब भूल गए। वहां पर जितने ब्राह्मण खड़े, हाथ में रत्न की आराधना, कोई तुलसी की आराधना, कोई कमल की आराधना, वेद मंत्र बोल रहे हैं, साक्षात वेद प्रकट होकर के ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं। ठाकुर जी तो सब भूल भाल गए, तुरंत कूदे हैं अपने सिंहासन से और दौड़ करके गए, और जाकर के मैया 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 कहते हुए ठाकुर जी गए और जाकर के श्री यशोदा मैया की गोद में, अंग में अंक से लगाया नहीं है। जैसे एक छोटा बालक दौड़ करके बहुत दिन बाद परदेश से आए हुए पिता की गोद में उछल करके लपक जाता है, गोद में चढ़ जाता है, ऐसे ही ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में चढ़ गए ऊपर।
अपने दोनों पैरन से मैया की कमर पकड़ ली, हाथन से मैया को अंग पकड़ लियो और रुदन करने लगे, मैया की गोद में चढ़ गए। यशोदा मैया रुदन कर रही हैं। इतनी अवस्था ठाकुर जी की हो गई, 16,108 ब्याह हो गए, प्रत्येक पत्नी से संतान भी हो चुकी हैं और संतानों के भी ब्याह हो चुके हैं। उस अवस्था में ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में चढ़ गए और मैया की गोद में जाते बहुत देर तक तो रुदन करते रहे और थोड़ी देर बाद मैया के वक्ष पर अपना हाथ फेरन लगे और बोले, मैया मुझे बहुत दिना से भूख लग रही है, मैं अभी तक तृप्त ना भय हूं, मैया मुझको अपना दूध पिवा, अब ही पिवा। अब द्वारिकाधीश नहीं है, अब वृंदावन चंद है। छोटे से लाला को जैसे गोद में मैया लेती है, ऐसे ही ठाकुर जी को लेकर के बीच आंगन में बैठ गई। चारों तरफ द्वारिकावासी देख रहे हैं, नंद बाबा खड़े हैं बगल में और श्री यशोदा मैया लाला को अपने पयोधर का पान करा रही हैं। 200 वर्ष की वयोवृद्धा यशोदा मैया ने जैसे ही अपना पयोधर ठाकुर जी के मुख में दिया, अपने आप दुग्ध प्रकट होने लगा और ठाकुर जी दूध पान कर रहे हैं। रुक्मणी जी घुटनों पर बैठे बैठे रुदन कर रही हैं। सत्यभामा, जामवती, जितनी सब भगवान की पटरानियां हैं, इस दृश्य को देखकर के कोई आश्चर्यचकित हो रही है, ये क्या देख रहे हैं हम। सबके कान में खबर पड़ी कि यशोदा मैया है। जैसे ही पता चला यशोदा मैया, सब द्वारिकाधीश, द्वारिका के लोग अपने अपने स्थान पर ही दंडवत प्रणाम करने लगे। यशोदा मैया की जय हो। यही है यशोदा मैया। दूर से दाऊ दादा को पता चली कि मैया आई हैं, दौड़ करके आए और बोले, मैया मैं तो बचपन से ही कहता आया हूं, तुम यहाँ कन्हैया को ही ज्यादा प्रेम करो, आज भी वागू अपना पयोधर पे वाई दी। और मैं, मैया ने तुरंत अपनी दूसरी गोद कही, लाला तू भी आ जा। और श्री दाऊ दादा भी लेट गए हैं गोद में और दाऊ दादा दूसरा पयोधर पान कर रहे हैं। दोनों मैया के पयोधर का पान कर रहे हैं। रेवती महारानी बलराम जी की पत्नी देखकर कि वे भी रुदन कर रही हैं, सब भावुक हो गए हैं। यशोदा मैया के नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं। लाला के एक एक अंग को टटोल रही हैं। लाला का सिर कैसे है, केश कैसे हैं, कान कैसे, मस्तिष्क कैसे, नासिका कैसी, आंख कैसी, सब कुछ आज तक वैसा ही है जैसे वृंदावन में थे ठाकुर जी। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देवकी मैया को पता चली कि यशोदा जी आई हैं। जैसे ही देवकी मैया आई, मैया ने आकर के प्रणाम किया। यशोदा मैया बोली, लाला जी कौन है? बोले, मैया जी मैया है, देवकी मैया है। देवकी मैया नाम सुनते ही यशोदा मैया उल्टा प्रणाम करने लगी, चरण पकड़ने लगी। और चरण पकड़ने तो देवकी मैया संभाल रही, मैया जी कहा कर रही हो आप? अरे यशोदा, आज तक तुम्हारी चर्चा ही सुनी है, आज भी लाला, भले ही लाला मेरो है पर पूरी द्वारिका में चर्चा यूं ही होवे, यशोदा नंदन लाला है। आज भी जन्माष्टमी के दिन सब यशोदा के लाल भजो, यशोदा के लाल भजो कहकर के गाँव में आज पहली बार मिली हो, आपको हृदय से लगाऊं। यशोदा मैया बोली, मैं आपके हृदय से लगवे योग्य नहीं हूं, आपके चरणन की अधिकारी नहीं हूं। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? बोली, या यशोदा के प्राण तो कब के निकल गए होते, या यशोदा के प्राण पखेरु तो कब के वैकुंठ पहुंच गए होते। अगर देवकी ने कन्हैया को जन्म देकर के वृंदावन नहीं पहुंचो होतो तो यशोदा को अस्तित्व नहीं होतो। आपने कृपा करके लाला को जन्म दियो और जय लाला वृंदावन आयो, हमारो जीवन बन के, हमारो सार बन के, हमारो सर्वस्व बन करके आयो, हमें सर्वस्व प्रदान करवे के काज में आपके चरणन को प्रणाम करूं। और हंसी में यशोदा मैया कहने लगी, मैया तो आप ही हो, मैं तो लाला की धाई मां हूं। तभी ठाकुर जी के कान में खबर पड़ी, श्री राधा रानी भी आई हैं।
राधा रानी का नाम सुनते ही ठाकुर जी थोड़े गंभीर हो गए और गंभीर अवस्था में आकर के मैया को तो भीतर बिठाया, सब पत्नियों से मिलवाया, सब क्रिया करी और अवसर जान करके ठाकुर जी बोले कि किशोरी जी नहीं आएंगे, मैं ही जाऊंगा। यहां किशोरी जी सब सखियों के साथ बैठी हैं। तभी बैठी बैठी किशोरी जी अचानक कहती हैं, ललिता ऐसो क्यों लग रहा है कि द्वार पर श्री कृष्ण आए हैं? तू देख तो। ललिता जी बोली, कृष्ण नहीं आए हैं, हमें अभी अभी पता चली है कि उनकी तो आराधना चल रही है, बड़े बड़े विप्रदेव आकर के उनकी अर्चना कर रहे हैं, वो बड़े व्यस्त हैं, वो कहां से आ जाएंगे यहाँ पे? किशोरी जी बोली, नहीं ललिता, तू एक बार जाकर के देखना, मुझको ऐसा लग रहा है द्वार पर श्री कृष्ण खड़े हैं। विशाखा जी बोली, आपको क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है? किशोरी जी बोली, अभी अभी जो ब्यार चली ना वायु की, वह ब्यार में श्री कृष्ण के तन की सुगंधी है और ये सुगंधी आज 100 वर्ष बाद मेरी नासिका को प्राप्त भई है। मेरा हृदय मयूर नृत्य कर रहा है, मुझको पूर्ण रूपेण विश्वास है, तुम द्वार पर जाके देखो श्री कृष्ण खड़े हैं। ललिता विशाखा जैसे ही गई और जैसे ही द्वार से पर्दा हटा करके देखा, लाल नेत्र हैं ठाकुर जी के, अश्रु बिंद भरे हैं नेत्रों में और श्याम सुंदर चुपचाप खड़े हैं नीची नजर करके। और खड़े खड़े मानो जैसे कोई कहने में तो थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन अत्यंत व्याकुल व्यक्ति या अत्यंत आत्मग्लानि से भरा हुआ व्यक्ति होता है, जिसे बस ये लगता है मैं मुख कैसे दिखाऊं। ऐसे ठाकुर जी दोनों हाथ समेटे नीची नजर खड़े वहां खड़े हैं। देख करके तुरंत समस्त अष्ट सखियां आदि सब गोपियों ने सब तुरंत दंडवत प्रणाम किया। आज 100 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद ठाकुर जी दिखे। ललिता विशाखा जी बोल रही हैं, लेकिन मुख से शब्द नहीं प्रकट हो रहे हैं। कह रही हैं, श्याम सुंदर आप यहां क्यों खड़े हैं? भीतर चलिए, किशोरी जी बुला रही हैं। ठाकुर जी बस सिर हिला के इशारा कर रहे हैं, मैं अधिकारी नहीं हूं भीतर जाने का। यहां भीतर किशोरी जी व्याकुल हो रही हैं और बार बार बस यही देख रही हैं, इतना समय, इतना विलंब क्यों लग रहा है, क्यों नहीं आ रहे हैं श्याम सुंदर? जैसे ही किशोरी जी बाहर निकलने के लिए अपने आसन से उठी, तभी ललिता जी बोली, देखो श्याम सुंदर, आप भीतर नहीं जा रहे, किशोरी जी बाहर आ रही हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि किशोरी जी आ रही हैं, तो अरे वो क्यों श्रमित हो रही है, मैं चल रहा हूं ना भीतर। तुरंत ठाकुर जी भीतर गए और आज 100 वर्ष के पश्चात किशोरी जी की दृष्टि के सामने ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी की दृष्टि के सामने श्री किशोरी जी हैं। शब्द नहीं है। ये द्वारिका व्रज मिलन जब हुआ है कुरुक्षेत्र में, उस समय वार्ताएं नहीं हुई हैं, केवल सब मौन हैं, एक दूसरे को देख करके ही आनंदित हो रहे हैं। सबके मन में बस एक ही भाव आ रहा है कि बोल करके किसी संवाद को प्रारंभ क्यों करें। इतने वर्ष बाद नेत्रों को श्याम सुंदर दिखें, देख लो इन्हें। ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठ करके कहना तो चाहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, लेकिन कह नहीं रहे हैं। केवल हाथों से जब चरण स्पर्श किए तो स्पर्श मात्र से किशोरी जी को यह अनुभव हो रहा है कि ठाकुर जी क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। बंधुओं, प्रेम की एक अवस्था है, ध्यान से सुनिएगा, कि हमारा प्रेमी भले ही हमसे दूर चला जाए, हमारा प्रेमी भले ही हमसे बात ना करे, हमारा प्रेमी भले ही हमें वर्षों तक दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी उसके प्रति हमारे चित्त में दोष उत्पन्न ना होना, यह प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी द्वारिकाधीश बन गए, 16,108 ब्याह हो गए, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन ब्रजवासियों ने कभी कोसा नहीं ठाकुर जी को। छलिया, कपटी आदि आदि जो भी कहती हैं, कहने के बाद तुरंत अपनी बातों को समाप्त कर देती हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे सोई, जोई सोई सोई करे प्यारे। श्री हितरवंश महाप्रभु हित चतुराशी जी के प्रथम पद में कहते हैं, प्रेम का स्वरूप क्या है? ठाकुर जी जो करें, प्रेमी हमारा जो करे, हमें सब स्वीकार है।
ब्रजवासियों ने कभी शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। आज 100 वर्ष थोड़े होते हैं, यहाँ कोई 10 दिन हमसे बात ना करे तो हम लोग उसके प्रति व्यंग कसने लगते हैं। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले हैं, फिर भी किशोरी जी, सब गोपियां, सखियां, नंद बाबा, यशोदा, किसी ने शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। ये प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी जिस प्रकार किशोरी जी के चरण कमलों का स्पर्श कर रहे हैं, किशोरी जी समझ गई हैं कि ये मुझसे क्षमा प्रार्थी हो रहे हैं। तुरंत किशोरी जी नीचे बैठ गई, हाथ पकड़ लिए, बोले आप क्या कर रहे हैं, ये इस प्रकार आप चरण क्यों छू रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे बहुत आत्मग्लानि हो रही है। आप ब्रजवासियों को जो कष्ट, जो पीड़ा, जो विरह मैंने दिया है, उस विरह से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। किशोरी जी ने हस्त कमल पकड़े, बोले नहीं, आपने हमें कोई विरह नहीं दिया। आप ही तो कहते हैं कि विरह में प्रकट किए गए अश्रुबिंद वो चित्त का मार्जन करते हैं, चित्त की शुद्धि होती है। अरे किसी के 1 दिन की शुद्धि, किसी के 10 दिन की शुद्धि। हम ब्रजवासी कितने सौभाग्यशाली हैं, हमारे तो 100 वर्ष की शुद्धि कर दी है आपने। और ये 100 वर्ष की शुद्धि हमारी नहीं है श्याम सुंदर, हमारे आने वाली पीढ़ी व्रज में जितने भी लोग जन्म लेंगे युगों युगों तक, चाहे वो कोई क्रम करें, नियम करें, अनुष्ठान करें, चाहे ना करें, वो फिर भी शुद्ध ही रहेंगे, क्योंकि उनके बट का भी रुदन हम ब्रजवासियों ने कर लिया है। वे परम पवित्र रहने वाले हैं। इसलिए ब्रजवासी सर्व पूज्य है। बड़े बड़े मठाधीश भी प्रणाम करते हैं ब्रजवासियों को। क्यों? ब्रजवासियों के बटके अश्रुबिंद ब्रजवासियों ने उस समय में बहा दिए, पवित्र हो गया है सबका चित्त। और जो आत्मग्लानि के कारण ठाकुर जी बहुत असहज हो रहे थे, किशोरी जी ने तुरंत हस्तकमल पकड़ा और सब गोपियों से कहा, अरे 100 वर्ष है गए, श्रृंगार पेटी खुली नहीं है, आज श्रृंगार पेटी खोलो। और 100 वर्ष बाद आज पहली बार श्रृंगार पेटिका खुली है। ललिता जी चंदन घिस रही हैं, विशाखा जी आदि सब सखियां सुंदर सुंदर रत्न लेकर के आ रही हैं, सुंदर सुंदर पुष्प के आभूषण लेकर के आ रही हैं। और श्री किशोरी जी श्याम सुंदर को वृंदावन चंद के रूप में श्रृंगार कर रहे हैं। अभी तक तो द्वारिकाधीश बनते हैं, लेकिन आज वृंदावनाधीश बन रहे हैं। किशोरी जी श्रृंगार कर रहे हैं। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। बहुत सुंदर पद है। और बंधुओं, आपको जान के आश्चर्य होगा, महाप्रभु जगन्नाथ जी आज भी इस पद को सुनते हैं। षोडश गीत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा लिखे गए ये 16 पद, जिसमें एक पद ठाकुर जी गाते हैं किशोरी जी के लिए, दूसरा पद किशोरी जी गाती हैं ठाकुर जी के लिए। उसमें ये पद मुझे अति प्रिय है और महाप्रभु जगन्नाथ जी को भी बहुत प्रिय है। किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी को सहज करने के लिए। हो तो दासी नित्य तिहारी, 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 हो तो दासी नित्य तिहारी। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन
जो ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं उनके लिए अलग भाव है, जो ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव रखते हैं उनके लिए अलग भाव है। लेकिन जिनका भी ठाकुर जी के प्रति दासी भाव है और ठाकुर जी की वह स्वयं को गोपी मानते हैं, ठाकुर जी को प्रियतम मानते हैं, उनको ये पद याद कर लेना चाहिए और नित्य अपने ठाकुर जी को शयन कराते समय ये पद गाना चाहिए। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य। शब्द सुनिएगा, चाहे तुम अति प्रेम करो, चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोह बिसराओ, तन मन सो मोह बिसराओ। आप स्वीकार करो तो भी मैं राजी हूं, आप मुझे ठुकरा दो तो भी मैं राजी हूं। हाँ, तन मन सो मोह बिसराओ, तन मन सो मोह बिसराओ। और चाहे द्रोह करो त्रासो मोहे, चाहे द्रोह करो त्रासो मोहे, और दुख देह मोहे छिटकाओ, और दुख देह मोहे छिटकाओ। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। तुमरो सुख ही है मेरो सुख, तुमरो सुख ही है मेरो सुख, आन न कछु सुख जानो, आन न कछु सुख जानो। जो तुम सुखी हो मेरे दुख में, जो तुम सुखी हो मोरे दुख में, अनुपम सुख हो मानो, अनुपम सुख हो मानो। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य और तिहारी। दास का भाव क्या है? मैं अपने सुख के लिए कुछ नहीं करता, आपको सुख मिले उस क्रिया से मैं सुख भोगता हूं। सुख भोगूं तुमरे सुख कारण, सुख भोगो तुम्हारे सुख कारण, सुख भोगूं, सुख भोगूं मतलब मैं सोऊंगा भी केवल इसलिए ताकि सुबह उठ करके आपकी सेवा में मुझे आलस ना आवे। मैं पाऊंगा भी इसलिए ताकि मेरे शरीर में वह शक्ति आवे कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं अपने लिए कुछ सुख नहीं भोगूंगा। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के गंभीरा में जब चैतन्य महाप्रभु सोते नहीं थे, पाते नहीं थे, तब राय रामानंद आदि जो सेवा में रहते थे वे जाकर के महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते कि महाप्रभु जी कुछ पा लीजिए। तब महाप्रभु जी मना करते, मुझे सुख नहीं है। तब महाप्रभु जी के संग में सेवक जन जो थे वे आचार्य चरण कभी कभी झूठ बोल देते और वे कहते, आपको जगन्नाथ जी से मिलना है ना, आप चाहते हैं ना कि श्याम सुंदर आपसे मिलने के लिए आए, तो अति सहज अति सरल चेतन महाप्रभु बन जाते और कहते, हाँ मैं तो चाहूं कि वो मुझसे मिले। बोले वो तभी मिलेंगे, कल मुझे मिले थे, मुझसे मिलके कह रहे थे मैं कृष्ण चैतन्य से मिलूंगा।
सुनते ही महाप्रभु जी आनंदित हो जाते। ठाकुर जी ने तुमसे कहा वो मुझसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, लेकिन उन्होंने तो कहा है वो तब मिलेंगे जब आप प्रसाद पाओगे। चैतन्य महाप्रभु तुरंत कहने लगते, जल्दी लेकर के आओ, जल्दी भात परोसो, जल्दी दालमा दो, जल्दी मुझे पवाओ। वो प्रसाद पाते, खूब प्रेम से पाते, और पाने के बाद तुरंत पकड़ लेते। अब बताओ ना, मैंने प्रसाद पा लिया, कब मिलेंगे? तब दूसरे सेवक बोलते हैं, कल रात्रि ठाकुर जी मुझे भी मिले थे। अच्छा, कहाँ मिले थे, कैसे लग रहे थे, क्या कह रहे थे? ठाकुर जी कह रहे थे, बोले कृष्ण चैतन्य यदि शयन करेंगे तो मैं उनसे मिलूंगा। तुरंत महाप्रभु जी लेट जाते, चद्दर ओढ़ लेते और जल्दी जाओ बाहर, यहां से दिए बुझा दो, मैं शयन करूंगा, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है शयन करूंगा तो वो मुझसे मिलेंगे। ऐसे सेवक जन महाप्रभु जी को बहाना दे दे करके सुलाते हैं, खिलाते हैं, अपनी इच्छा से नहीं सोते, अपनी इच्छा से नहीं पाते हैं। प्रेम मार्ग बहुत कठिन है बंधुओं, या तो इस मार्ग में आइएगा नहीं, और आइएगा तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। सुख भोगूं तुमरे सुख कारण, सुख भोगूं तुम्हारे सुख कारण, और न कछु मन मेरे, और न कछु मन मेरे, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। और तुम्हें सुखी नित देखन चाहो, 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 निस दिन सांझ सवेरे, निस दिन साँझ सवेरे, तुम्हें सुखी देखन हित, हाँ तुम्हें सुखी देखन हित हो, निज तन मन को सुख देने, निज तन मन को सुख देने, हो तो दासी नित्य प्यारे, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। तुम्हें समर्पण कर अपने को, तुम्हें समर्पण कर अपने को, नित तब रुचि को सेने, नित तब रुचि को सेने, तुम्हें समर्पण कर अपने को, तुम्हें समर्पण कर अपने को, नित तब रुचि को सेना, नित तब रुचि को सेने, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य किशोरी जी इतना दासत्व प्रकट कर देती हैं, स्वयं को दासी भाव में इतना ले आती हैं
ठाकुर जी से अब सहन नहीं होता, तब इस पद की अंतिम पंक्ति ठाकुर जी गाते हैं, किशोरी जी को अपने हृदय से लगाते हैं और हृदय से लगाते हुए गा रहे हैं। तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, कांता कहीं सुच पावो, कांता कहीं सच पावो। यहाँ पर ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? आप मेरी प्राणेश्वरी हो, आप मेरी हृदयेश्वरी हो, ये सब बातें मत कहो। अरे मैं तो ऐसा हूं। बोले कैसा? कोई अगर आपको मेरी कांता कहता है और मुझे आपका कांत कहता है तो मुझे तो मीठी मीठी शर्म आती है और बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी कह रहे हैं जब मैं आपका कांत हूं, ये कोई कह देता है और मैं सुन लेता हूं, मुझे बहुत सुख मिलता है। आप मेरी कांता हो, ये मैं सुन लेता हूं तो ये सुनकर के मुझे बहुत सुख मिलता है। इसीलिए हमने कहा कि ठाकुर जी के सामने जाके कहे करो, बोल वृषभानु के जमाई की। ठाकुर जी बड़े खुश है जाएं, ठाकुर जी इतने आनंद में आ जाएं। बोले किसी रूप में मैं आपका कांत हूं और आप मेरी कांता हो। किसी ने ये बात आकर के कही, ये मुझे बहुत सुख मिलता है। हे राधा कांत, हे प्रिया कांत, हे वृंदावनेश्वरी कांत, जब ये कहकर के हम ठाकुर जी को संबोधित करते हैं, ठाकुर जी फूल जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं। कभी अगर ठाकुर जी को बहुत प्रसन्न करना हो तो सुक्ति दे रहे हैं, किशोरी जी के अनंत नामों का उच्चारण करो और हर नाम के आगे ठाकुर जी से कहो कांत। आप कांत हो, आप राधा के कांत हो, आप सर्वेश्वरी के कांत हो, आप ब्रजेश्वरी के कांत हो, आप रम्या के कांत हो। राधा सहस्त्र नाम का उच्चारण जगन्नाथ जी के सामने कीजिए, पर एक बीच में संबोधन कर लीजिए, हर नाम के आगे कांत कह दीजिए, आप कांत हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाते हैं ठाकुर जी। जब कोई अष्ट सखाओं का एक पद भी है, अभी ढूंढ करके सुनाऊंगा। उस पद में अष्ट सखा कह रहे हैं कि ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं कि अरे जब सखा आपस में चर्चा करें और चर्चा करते भाई यूं कह दें ना कि भैया इन दोनों की तो जोड़ी है, लाला तो हमारो लाली को कांत है। अरे श्यामाजू मैं कहा बताऊं, मेरे मन रूपी मयूर ऐसे नृत्य करें, मेरे तन की रोएं ऐसे खड़े हो जाएं, मैं तो लत्ता सहित जमुना जी में कूद जाऊं, आनंद में नृत्य करन लगूं, झूम झूम करके गाऊं, आनंदित है जाऊं। क्यों मोकू आपको कांत कह दियो कोई ने? इतना प्रिय है ठाकुर जी को। सब स्तुतियां गाओ, सब अर्चनाएं करो, पर किशोरी जी के नाम के आगे कांत शब्द प्रयोग करके ठाकुर जी को सुनाओ और ये कहते हुए कि इनके आप कांत हो, इनके आप पति हो। और राधा कृपा कटाक्ष कहने का अवसर नहीं हो, ठाकुर जी के सामने जाके सीधे कह दो, बोल बरसाने के जमाई की, वृषभानु के जमाई की, कीर्ति मैया के लाला की। लाला तो नहीं है, दामाद हैं, जामाता की जय हो। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। एक और है, बोले कहा श्री दामा के जीजा जी की जय हो। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। किसी रूप में मुझे कांत तो बताया। तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, कांता कहीं सुच पावो, कांता कहीं सच पावो। ठाकुर जी के सामने जाकर के किशोरी जी के नाम गाओ और हर नाम के आगे कांत कहो, और श्री बरसाना में किशोरी जी के सामने जाके गोपाल सहस्त्र नाम गाओ और गोपाल जी के नाम के आगे कांता कहो। इनकी कांता है किशोरी जी, हमारो प्रणाम स्वीकार करो। किशोरी जी को भी सुख मिलता है। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य
मन में सकुचाओ, यद्यपि मन में सकुचाओ। वैसे तो मेरे मन में बहुत संकोच होवे किशोरी जी, पर कोई आपको कांत कहकर के मुंह को बुलावे तो मैं वाकु स्वीकार करूं, मुझको बहुत आनंद आवे। हाँ हो तो दासी नित्य तिहारी, 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 हो तो दासी नित्य तिहारी। अपने संपूर्ण कथा समय काल में हमने आज ये तीसरी बार पद गाया होगा, इससे पहले 2 बार और गाया है। और हमारी एक बात है कि हमको जो बहुत प्रिय लगता है वो सबसे कम बोलते हैं, सबसे कम गाते हैं कथा में। जो बहुत प्रिय होता है वो सबसे कम उसका प्रयोग करते हैं कथा में। किशोरी जी और ठाकुर जी का कुरुक्षेत्र में रास विहार हुआ। ठाकुर जी ने 100 वर्ष बाद रास किया। पूरे ब्रजवासियों के पास खबर फैल गई कि द्वारिकाधीश कन्हैया हमारो आए गयो है। सब ब्रजवासी इकट्ठे है गए और सबने आए करके लाला पकड़ लिए। वो लाला तू परसों की कह के गए हो, बरसों बीत गए, लौट के नहीं आए हो वृंदावन। दाऊ दादान को कछु सखान ने घेर लिया और ठाकुर जी को सब ब्रजवासी और द्वारिकावासी सब एक हो गए। और द्वारिकावासी भी ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करने लगे, हे ठाकुर जी, इन ब्रजवासियों का इतना प्रेम, इतना स्नेह है, वचन निभा दीजिए ना। द्वारिका से तो वृंदावन फिर भी दूर है, कुरुक्षेत्र के तो पास ही है। ठाकुर जी ने आज्ञा दी, ठीक है हम ब्रज चलेंगे। और तब सब ब्रजवासियों ने आनंद में भर के महाराज सुंदर सुंदर रथों का निर्माण किया। उसमें सुंदर चक्के लगाए गए, ऊपर से कपड़ा लगाए गए, कोई लोहा का प्रयोग नहीं, केवल लकड़ी से ठाकुर जी का रथ तैयार किया। और एक रथ में श्री ठाकुर जी विराजमान भये, एक रथ में श्री बलभद्र जी विराजमान भये, एक रथ में सुभद्रा जी और सब द्वारिका के लोग विराजमान भये। जैसे हमारे सब पंडा पुजारी लोग रथ में कितने चढ़ जाते हैं, कोई गिनती नहीं उनकी। कई बार तो गिनती करने पर आता है 500 पंडा पुजारी चढ़े हैं एक ही रथ के ऊपर। कभी कभी आप देखेंगे नीचे जो रथ के चक्का है ना, इन चक्काओं के बीच में भी जगह होती है, वहां बैठे होते हैं भीतर। ऐसे ही सब ब्रजवासी जन और सब द्वारिका के लोग एक ही रथ में सब लोग चढ़ गए। और महाराज प्रेमी जन, ब्रजवासी जन खींच खींच करके रथ को श्री कुरुक्षेत्र से व्रजधाम लेकर के जा रहे हैं, वृंदावन लेकर के आ रहे हैं। और श्री ठाकुर जी 100 वर्ष बाद वृंदावन पधारे। यहां किशोरी जी सब सखियों के साथ जब वृंदावन थोड़ी दूरी पर रह गया है, तब किशोरी जी ने आज्ञा ली है, बोले कि अब हम पहले पहुंच जाएं। बोले क्यों, आप आएंगे तो आपकी स्वागत की सब व्यवस्था होगी। तो सब ब्रजवासी जनों ने द्वारिका के लोगों से कहा कि अब थोड़ी दूर व्रज रह गया है, आप ही रथ खींच के लाओ, हम ब्रज में जा रहे हैं, सब व्यवस्था करें। ठाकुर जी ने सबसे कही, बोले कि देखो मेरो जैसो वृंदावन में छोड़ के गयो वैसो ही करियो, कछु अतिशयोक्ति मत करियो। ना बोले लाला वैसो ये वृंदावन ने साफ सफाई तो करेंगे, लाला आ रहा हो इतने दिनों बाद। सब ब्रजवासियों ने जाकर के अपने घर सजाए, अपने घरों पर फूल मालाएं सजाई, सुंदर सुंदर दिए जलाए, अपने घर के बाहर सुंदर गोबर के लेप किए। और सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी गैया बाहर बांध दी कि लाला देखे, क्योंकि सब ब्रजवासी की गैया चराई है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी जब नंद बाबा से मिले तो यही पूछ रहे, मेरी धौरी गैया अब दूध देवे 100 साल बाद। नंद बाबा बोले लाला तू जब ते ब्रजते गयो है, कोई गैया ने भी बालक को जन्म दी दियो, और बछड़ा बछिया जितने छोटे हते वो उतने ही है बहू, कोई बड़ो ना भयो, सब रे नेक से। जैसे हमारो लाला छोटो सो वैसे बछड़ा बछिया नेक से हैं। बंधुओं, त्रेता में 14 वर्ष का वियोग दिया था अयोध्या वासियों को, पर ब्रजवासियों को 100 वर्ष का वियोग दिया।
और जैसी अयोध्या की हम खबर सुनते हैं, ना किसी ने जन्म लिया, ना किसी के प्राण गए, वही व्रज में स्थिति है। लेकिन व्रज में एक और बात है कि कोई बड़ा छोटा भी नहीं हुआ, सब उतने ही हैं। ठाकुर जी की सब बछड़ा बछिया भी आज उतने ही हैं। असंख्य गाय ठाकुर जी का स्वागत कर रही हैं। ठाकुर जी रथ से उतर करके गायों को प्रणाम करते हैं, एक एक गैया को अपने हृदय से लगाते हैं, ब्रज को प्रणाम करते हैं, वृक्षों को हृदय से लगाते हैं। घर घर जाकर के ठाकुर जी सुंदर माखन मिश्री को भोग लगा रहे हैं।